हेलो, नमस्कार। शिवम क्लासेस एग्जाम प्रेप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो बच्चे एनडीए ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आज हम प्रीवियस ईयर्स का पेपर्स का एक सेट लेके आए हैं, जहां पर हम उसकी एक एक्सप्लेनेशन डिटेल्स में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी चीज बच्चों में आप लोगों को बता दूं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपको एक्सप्लेन कराना या ये इस क्लास का लाने का उद्देश्य केवल एक ही है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि हमें किस स्तर तक पढ़ना है, किस विषय को कितना समय देना है। तो बच्चों में आप लोगों को बता दूं, आपकी परीक्षा में जो सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण कोई विषय है तो बच्चों वो है सामान्य अध्ययन, क्योंकि सामान्य अध्ययन के बच्चों 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने बच्चों? 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन बच्चों अंग्रेजी से होंगे और 50 क्वेश्चन बच्चों जो होंगे आपके मैथ और रीजनिंग से। तो जहां तक अगर बात की जाए, अगर यदि आप सामान्य अध्ययन में अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन अच्छा होगा, क्योंकि अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी जहां एडवांस लेवल की नहीं है, अंग्रेजी का लेवल जो है बच्चों बहुत सही लेवल आएगा, यानी कि ये नहीं कहेंगे कि ज्यादा हार्ड आएगा। तो बच्चों आज हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन की, और इससे यह भी देखेंगे कि आने वाले एग्जाम में जो ग्रुप सी एनडीए का जो एग्जाम आने वाला है उसमें किस तरीके के प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछेगा। इसमें यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि करंट से संबंधित कितने क्वेश्चन बनते हैं, और सामान्य अध्ययन की स्टैटिक्स से और ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इनसे किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं क्लास की। आप क्लास में अंत तक बने रहें, क्योंकि यह क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। ठीक है, देखेंगे बच्चों, पहला प्रश्न देखेंगे। मैं आपको एक बात और बताऊं बच्चों, यो ग्रुप सी का जो पेपर होता है वो जहां तक है उसका सेम होता है। सेम का मतलब यदि सेना की ग्रुप सी में भर्ती निकलती है और तो पोस्ट सेम होती है, एमटीएस और एलडीसी। ठीक है बच्चों, तो ये जो पेपर है बच्चों, ये सेना भर्ती जो हुई थी अभी अभी 2022 में, ये उसका पेपर है बच्चों। और इस उम्मीद की जा रही है, उम्मीद नहीं कि कोर्स पेपर जो है बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही इसी तरीके से आएगा कि 50 जीएस और 50 इंग्लिश और 50 मैथ और रीजनिंग। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, रोम किस देश की राजधानी है? तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, ये स्टैटिक का प्रश्न है। स्टैटिक का रोम किस देश की राजधानी है बच्चों? इटली की। किसकी है बच्चों? इटली की राजधानी रोम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सी नदी वृद्धगंगा भी कहते हैं? कौन सी नदी को वृद्धगंगा भी कहते हैं? यानी कि बच्चों ये जोग्राफी का प्रश्न है, जोग्राफी का नदियों से संबंधित यह प्रश्न रखा गया है। ठीक है, तो बच्चों वृद्धगंगा कैसे कहते हैं बच्चों? प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, उसे बच्चों वृद्धगंगा भी कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा बच्चों? गोदावरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां से आप ये भी चीजें लगाते चले कि कहां कहां से किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अभी यहाँ नदियों से प्रश्न पूछा गया है, तो हमें नदियों का टॉपिक भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, देखेंगे भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो बच्चों अब ये देखेंगे, ये पॉलिटी का क्वेश्चन बन गया। कहां से बना? पॉलिटी का। तो इसका मतलब डाइवर्सिटी है सामान्य अध्ययन की। ठीक है बच्चों, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ बच्चों, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बच्चों अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था बच्चों? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। जिस तरीके से प्रस्तावना में डेट जो लिखी है वो 26 नवंबर 1949 लिखी है बच्चों। ठीक है, और संविधान दिवस भी बच्चों 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। यदि लागू की बात की जाती है तो 26 जनवरी 1950 हम इसका आंसर रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। एनडी यानी कि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की एक ग्रुप सी में जिसकी तैयारी कर रहे हैं, यानी सेना में जा रहे हैं एक सिविलियन के तौर पे, तो बच्चों आपको आपसे एग्जामिनर उम्मीद करता है कि आप सेना से संबंधित कुछ प्रश्न भी या फिर उनके बारे में जाने। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सेना के प्रमुख कौन है बच्चों? तो कौन है बच्चों सेना के प्रमुख? बच्चों मनोज पांडे। कौन है बच्चों? मनोज पांडे। ओके, ये है मनोज पांडे जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ये बच्चों हमारा मेडिवल हिस्ट्री से है। कहां से बच्चों? मध्यकालीन भारत से, मध्यकालीन इतिहास। यानी कि अब ये यहाँ
इतिहास से प्रश्न पूछा गया है। तो बच्चों पूछ रहा है कि जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाया गया था। जीटी रोड ग्रांड ट्रंक रोड बच्चों ये बनाया गया था शेर शाह सूरी के शासन काल में। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? शेर शाह सूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बच्चों पॉलिटी से रखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जा रहा है राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य को कौन शासन करता है। राइट, राज्य जब राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य पर, राष्ट्रपति लगाता है, राष्ट्रपति को एक ये तीन शक्तियां प्राप्त हैं राष्ट्रपति को, एक राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपातकाल और बच्चों वित्तीय आपातकाल बच्चों। ठीक है, अगर बात करें आर्टिकल 352 की बच्चों, तो आर्टिकल 352 से राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। ठीक है बच्चों, अगर बात करें बच्चों राष्ट्रपति शासन की, तो आर्टिकल संविधान का आर्टिकल 356 बात करता है कि राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि किसी राज्य में वह राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है बच्चों, लेकिन कितने महीने के लिए? ओनली फॉर 6 मंथ, यानी कि 6 महीने से अधिक के लिए नहीं लग सकता। ठीक है बच्चों, अगली बात करेंगे बच्चों आर्टिकल 360, यानी कि राष्ट्रपति को यह भी अधिकार होता है वित्तीय संकट आने पर देश का राष्ट्रपति देश भारत में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। ठीक है बच्चों, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये देखेंगे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने इसलिए रखा है यहाँ पे जिससे कि आपको पता चल सके कि राष्ट्रपति शासन जो है कितनी बार लगा है, किस देश में, सॉरी किस राज्य में सबसे ज्यादा बार लगा है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसको तैयार कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, धरती पर सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। बच्चों ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कहाँ का बच्चों? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात कर रहा है कि धरती का मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो बच्चों कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। कौन सा बच्चों? सहारा रेगिस्तान। यदि बात करें बच्चों भारत की, तो भारत का जो रेगिस्तान है बच्चों वो थार का रेगिस्तान है। कौन सा बच्चों? थार का रेगिस्तान। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन रखेंगे? सहारा रेगिस्तान। और गोबी रेगिस्तान कहाँ बच्चों? ये बच्चों चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर क्या है? गोबी रेगिस्तान। ओके, ये चित्र है सहारा मरुस्थल का बच्चों, इसको विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान भी कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय सेना द्वारा, देखो अभी मैंने क्या कहा, आप सेना में जा रहे हैं तो सेना के बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं करंट से रिलेटेड हो या उसकी स्टैटिक चीजें हो, आपको उनको जानना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो आपसे एक जैसे सेना का एक प्रोफेशनल, आप एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, सिविलियन यानी कि जॉब करोगे, तो आपको इतनी तो जानकारी होनी चाहिए सेना के बारे में। तो पूछ रहा है ये बच्चों करंट का क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात ये देखें कि करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि करंट में अभी सन 2022 से पहले ये बनाया गया था। क्या बनाया गया था बच्चों? लेह में बनाया गया सबसे लंबा पुल। कौन सा है बच्चों? मैत्री पुल। कौन सा है बच्चों? मैत्री पुल। मैं थोड़ा इसका चित्र दिखा देता हूं बच्चों, ये है आपका मैत्री पुल। ठीक है, देखेंगे बच्चों भारतीय सेना ने स्वयं बनाया है, इसके लिए बच्चों एक लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें बच्चों। देखेंगे भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में अवसर की समानता। बच्चों अवसर की समानता, इनकी भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार कहता है बच्चों आर्टिकल 14 से लेकर 18, उसमें आर्टिकल 16 है बच्चों, तो वहां पर क्या कहता है? सार्वजनिक क्षेत्र में अवसर की समानता की बात की गई है बच्चों। कितना बच्चा? आर्टिकल 16। ठीक है, क्या होगा? आर्टिकल 16 बच्चों, ये संविधान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो आप देख चुके हैं कि संविधान से अब तक 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ज्योग्राफी से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। बच्चों मैं चाहूंगा कि देखो 100% दिवस से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम, तो इसलिए दिवस से संबंधित क्वेश्चंस आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, अगर बात करें योग दिवस की, तो बच्चों 21 जून को प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, 21 जून। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। क्या है बच्चों? नोबेल पुरस्कार की बात कर रहा है, भारत में सबसे पहले किसको मिला, यानी कि कौन भारतीय थे जिनको प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला। बच्चों 1913 में, यानी कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी
किताब गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार साहित्य का मिला। अगर बात करें बच्चों महिला की, तो बच्चों मदर टेरेसा। कौन बच्चों? मदर टेरेसा। ओके, क्या आंसर होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ नोबेल पुरस्कार की बात अगर हमने की है तो इन डिटेल्स में हम आने वाली वीडियोस में या आने वाली क्लासेस में हम इसका डिस्कशन डीपली करेंगे। ठीक है बच्चों। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी कि अंतरिक्ष कार्यक्रम, इसरो। ठीक है बच्चों, कौन है बच्चों? विक्रम साराभाई। कौन है बच्चों? विक्रम साराभाई। यह है, उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में मैंने लिखा है। ठीक है बच्चों, विक्रम साराभाई। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता। ये भी देखो बच्चों, ये सेना यानी कि भारतीय सेना में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान में, उसकी शांति के लिए यह क्या किया गया बच्चों? 10 जनवरी 1966 में भारत के भूतपूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा यह समझौता किया गया बच्चों। ठीक, यह उस समझौते की एक बच्चों पिक्चर है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? यानी कि बात कर रहा है कि प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है? गोदान तो ज्यादातर बच्चों पूछी ही जाती है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो बच्चों गाइड। कौन सी है बच्चों? गाइड। ये बच्चों आर के नारायण जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है बच्चों। यह प्रेमचंद जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से एशियाई देश में बड़ा आर्थिक संकट चल रहा है? बच्चों यह बात है जुलाई 2022 की, जब श्रीलंका में आर्थिक संकट था। ठीक है बच्चों, ये तब का एक करंट का क्वेश्चन है, तो इससे हम यह भी देख सकते हैं कि करंट से क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो करंट हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों क्रिकेट से, खेल से संबंधित है बच्चों। पूछ रहा है कि 2021 के रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन सी टीम थी? तो बच्चे कौन सी थी? सौराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों, सौराष्ट्र बता, उसका नाम क्या है? सौराष्ट्र। ओके, ये सौराष्ट्र की टीम की फोटो है बच्चों। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये रणजी ट्रॉफी है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। बात कर रहा है आईसीसी यानी कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है बच्चों, भारतीय क्रिकेट परिषद जो है, पुरस्कृत किए जाने वाली अकेली यानी कि अकेली दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन सी है बच्चों? कौन है? स्मृति मंधाना। कौन है बच्चों? स्मृति मंधाना। ये उनका एक पिक है बच्चों, ये है स्मृति मंधाना जी। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। ये बच्चों साइंस का है। साइंस में ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा गया है विटामिन से संबंधित। ओके, विटामिन क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना रहती है, तो हम एक बार विटामिन को भी अच्छे से आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो पूछ रहा है कि विटामिन डी किससे मिलती है बच्चों? सूर्य से मिलती है। ओके, किससे मिलती है? विटामिन डी से क्या मिलता है? सॉरी, सूर्य से क्या मिलता है? विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है, इसको आप अच्छे से जानें। मैं होमवर्क क्यों दे रहा हूं? क्योंकि एक बार आप इसको गूगल करेंगे, वाल्मीकि रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जब इसको गूगल करेंगे तो आप यही नहीं पढ़ेंगे कि यह कहां पर है, आप इसके अलावा यह भी पढ़ेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है। ठीक है बच्चों, ओके, ये आपके लिए होमवर्क है, और इसके बारे में जब जानकारी मिले तो आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न देखेंगे, जम्मू कश्मीर से बहने वाली नदी कौन सी? बच्चों ज्योग्राफी से फिर से क्वेश्चन बना, क्या? ज्योग्राफी से फिर से क्वेश्चन बना। ओके, अब बात कर रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर से बहने वाली नदी कौन सी है, यानी कि नहीं, कौन सी बहने वाली नदी कौन सी नहीं है? क्योंकि बच्चों बात करें झेलम, चिनाब, सिंधु, ये तीनों नदी कहां से होकर जाती हैं बच्चों? जम्मू कश्मीर से होकर जाती हैं। कहां से होकर जाती है? जम्मू कश्मीर से होकर आती हैं। ओके, नुब्रा, नुब्रा क्या है बच्चों? वहां से होके नहीं जाती। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, कौन से वर्ष में सूचना का
अधिनियम पारित किया गया था? सूचना का अधिकार बच्चों सन 2005 में। बच्चों यह मूल संविधान में नहीं था, इसको संवैधानिक संशोधन करके संविधान में जोड़ा गया बच्चों, सूचना का अधिकार। ओके, आर्टिकल किस में रखा गया बच्चों? आर्टिकल 19 में इसको रखा गया, सूचना का अधिकार। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन सी थी बच्चों? कर्णम मल्लेश्वरी। सन 2000 में इन्होंने, कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के लिए गोल्ड पदक जीता था। यह उनकी एक फोटो है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। 2024 वर्ष के ओलंपिक खेल किस देश में होंगे? यानी कि बात कर रहा है कि अभी ओलंपिक की पूछ रहा है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि फुटबॉल का कहाँ, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी हमको कवर अप करके चलने पड़ेंगे। ओके बच्चों, तो पूछ रहा है कि ओलंपिक खेल जो बच्चों 2024 में है वो कहाँ होंगे? तो बच्चों मैं बता दूं, वो पेरिस में होंगे। कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे। ओके, क्या आंसर होगा? पेरिस होगा बच्चों। ओके, अभी कहाँ हुए थे? टोक्यो में, जहां पर गोल्ड कौन लेके आया था? नीरज चोपड़ा। ओके, आंसर करें कमेंट में, नीरज चोपड़ा ने किस खेल में गोल्ड पदक जीता। अगला प्रश्न देखेंगे। एशियाई खेल कितने समय के अंतराल से होते हैं बच्चों? 4 साल। ओके, कमेंट करके बताएं ओलंपिक खेल का अंतराल कितना होता है? ओलंपिक खेल कितने अंतराल से होते हैं? कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्योग्राफी से बच्चों। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है? बच्चों सबसे पहले इसको थोड़ा बात कर लेते हैं, इसका अच्छे से ओवरव्यू ले लेते हैं। भले ही हम इसको आगे की क्लास में अच्छे से पढ़ाएंगे, जब हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ाएंगे तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अगर बात करें ग्रीनविच रेखा की, तो बच्चों जो जो 0 डिग्री रेखा होती है, देशांतर रेखा, उसे बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। वो बच्चों लंदन से होकर गुजरती है, वहीं से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है। लेकिन यदि बच्चों बात करें जब भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति जो बच्चों है वो 82.5 डिग्री, 82.5 यानी कि भारत की जो मानक समय रेखा है बच्चों, वो 82.5 ईस्ट यानी कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। वहां से तो हमारा भारत का मानक समय होता है, यानी कि 5.5 घंटे। आपने देखा होगा मोबाइल में GMT 5.5 घंटे लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि ग्रीनविच जो लंदन की, जो जहां से पूरे विश्व का समय निर्धारित हो रहा है, वहां से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। और थोड़ा बच्चों इसके बारे में आगे की क्लासेस में बताएंगे कि 5.5 घंटे क्यों है। ठीक है, इसका एक कैलकुलेशन है और इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से आपको अक्षांश और देशांतर की क्लासेस में आपको बता दिया जाएगा। ओके, क्या आंसर होगा बच्चों? 5 घंटे 30 मिनट। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, जीएसटी से संबंधित। जीएसटी कर व्यवस्था में कब, सॉरी, जीएसटी कर व्यवस्था भारत में कब कार्यान्वित की गई बच्चों? तो बच्चों यह बहुत, यानी कि दो चीज हम लोग कभी नहीं भूल सकते, जीएसटी और मोनेटाइजेशन। ठीक है बच्चों, आप कमेंट करके बताएं भारत के अंदर डिमोनेटाइजेशन कब हुआ, यानी कि डिमोनेटाइज, नोटबंदी कब हुई बच्चों। ओके, अब बात करेंगे जीएसटी की, तो बच्चों 1 जुलाई 2017 से हमारे देश के अंदर जीएसटी का शुरुआत हुआ। ओके, जुलाई 2017 से। अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला, बच्चों ये ज्योग्राफी का ही, स्टैटिक नहीं है, ये ज्योग्राफी का ही क्या है, ज्योग्राफी से लिया गया है। ठीक है, पूछ रहा है दुनिया की सबसे अधिक आबादी, लेकिन दुनिया की सबसे अधिक आबादी कहां पूछ रहा है? जो ऑप्शंस में है। अगर बच्चों बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली सबसे ज्यादा, यानी कि चारों जो जगह है, न्यूयॉर्क, टोक्यो, लाहौर। ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा किसकी है? नई दिल्ली की, 3 करोड़ से ऊपर है बच्चों। उसके बाद बच्चों बात करेंगे टोक्यो की, 1.5 करोड़ के समथिंग है बच्चों। और बात करेंगे न्यूयॉर्क की, ये 80 लाख के समथिंग है। और बच्चों लाहौर तो है ही, समझ रहे हो, लाहौर की तो आई थिंक इसको आप गूगल करके देख सकते हैं। ओके, क्या आंसर होगा? न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे, सेना दिवस कब मनाया जाता है? देखो बच्चों, सेना से संबंधित तीसरा प्रश्न फिर पूछ लिया गया हमसे। ठीक है बच्चों, सेना दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? आने वाला है 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न फिर संविधान से संबंधित है, लेकिन संविधान से संबंधित तो है, इसमें एक खासियत और है बच्चों, ये करंट से संबंधित है। क्योंकि करंट से संबंधित क्यों है बच्चों, सुनिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान से उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड, यानी कि राजीव गांधी जी की जो हत्या हुई थी,
उसमें जो दोषी था, क्या नाम था बच्चों, एजी पेरारीबिलियन, इसको छोड़ दिया गया है अभी जुलाई 2022 में। भारतीय संविधान में आर्टिकल 122 में यह उल्लेख है कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी दोषी को माफ कर सकता है। क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, उसकी सजा कम कर सकता है या उसको मुक्त कर सकता है। तो कौन सा होगा बच्चों, आर्टिकल 142। क्या है बच्चों, आर्टिकल 142, उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है। अब बच्चों बात करें उच्चतम न्यायालय की, तो बच्चों आर्टिकल 124, आर्टिकल अनुच्छेद 124 बात करता है भारत में एक उच्चतम न्यायालय का गठन हो। आर्टिकल 124, कमेंट करके बताएं कि अभी वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के, यानी कि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है बच्चों, ठीक है, कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पहचानने के लिए सालाना आय की सीमा कितनी होनी चाहिए। बच्चों ये है AWS, यानी इकोनॉमी वीकर सेक्शन, ठीक है बच्चों। संविधान में संशोधन किया बच्चों इसके लिए, यानी कि जो आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको भी आर्थिक रूप से उनको समानता दी जाए, जिससे कि वो भी समानता के दायरे में आ सकें बच्चों, ठीक है। तो बात कर रहा है कि सालाना आय की सीमा कितनी होनी चाहिए, तो बच्चों ये है 8 लाख रुपए, यानी कि जो वार्षिक आय है बच्चों 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, AWS का फायदा लेने के लिए आपकी आय जो है बच्चों 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, समय का विवेक नीचे उल्लिखित किस घटना से होता है। बच्चों साइंस का प्रश्न है, किसका बच्चों, साइंस का प्रश्न है, इसको बाद में देखते हैं। इनमें से क्या खून में नहीं पाया जाता है। बच्चों खून में क्या क्या नहीं पाया जाता है, खून में बात करें आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, ये खून बनाने में बहुत सहायक होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लाज्मा खून में होता ही है, ठीक, ओके। लेकिन बात करें बच्चों प्लासेंटा, ये नहीं होता है, क्या, प्लासेंटा नहीं होता, ओके। क्या आंसर होगा, प्लासेंटा। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, दुनिया का सबसे हल्का धातु कौन सा होता है। बच्चों दुनिया का सबसे हल्का धातु की बात करें बच्चों, लिथियम होता है। क्या होता है, लिथियम। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया, ये बच्चों साइंस का प्रश्न है, साइंस में फिजिक्स भौतिकी से क्वेश्चन पूछा गया है, ओके बच्चों। यानी कि साइंस का भी एक अच्छा खासा वेटेज है, कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपको साइंस से पूछे जाएंगे, इतिहास से भी पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से भी पूछा जाएगा, संविधान से भी पूछा जाएगा। ये नहीं है कि आप स्टैटिक जीके यानी कि कुछ चीजें से ही हो जाए, नहीं, आपको करंट से लेके भी लिंक करना पड़ेगा। और दूसरी चीज बच्चों, आपको एक डाइवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा। डाइवर्सिटी का मतलब आपको सारे विषयों पर एक अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो सिलेक्शन की जो पूरी उम्मीद है वो सामान्य अध्ययन पर जो टिकी हुई है बच्चों, किस पे, सामान्य अध्ययन पे। अगर सामान्य अध्ययन में आपका राग बिगड़ा तो आप ये समझ लो कि सिलेक्शन से दूर हैं बच्चों, ठीक। खरीफ कौन से मौसम की फसल होती है बच्चों, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगर बात करें बच्चों खरीफ की फसल की, तो बच्चों ये मई जून में बोई जाती है, अक्टूबर में इसको कटाई होती है। तो बच्चों क्या है इसका आंसर, मानसून। क्या होगा, मानसून। अगला प्रश्न देखेंगे, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है बच्चों। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर बच्चों प्रेजेंट में कौन है, शक्तिकांत दास। कौन है बच्चों, शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। देश या सिटी, सिटी बोलेंगे। क्या है बच्चों, वेटिकन सिटी। क्या है, वेटिकन सिटी, ओके। कौन सी भारतीय नदी का जलाशय सबसे बड़ा है। जलाशय का मतलब बच्चों क्या होता है, इसका जो फैलाव होता है उसकी बात कर रहा है जलाशय। तो बच्चों ब्रह्मपुत्र। कौन सा बच्चों, ब्रह्मपुत्र। या आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो बच्चों कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। अगर जलाशय की बात कर रहा है तो बच्चों ब्रह्मपुत्र ही होगा। इसका उद्गम बच्चों जो है भारत में नहीं होता है, लेकिन ये भारत से होकर गुजरती है और यह है बच्चों गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है, ओके। नदियों की जब हम नदियों के बारे में पढ़ाएंगे तो नदियों से संबंधित हम आपको अच्छे से एक लेक्चर में खत्म कर देंगे सारी नदियां, ठीक है। कि नदियों से प्रश्न ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। मैकमोहन लाइन, देखो बच्चों ये फिर आपका चौथा प्रश्न है।
ये है ज्योग्राफी का, लेकिन आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आप एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैकमोहन रो का बच्चों कहाँ है? भारत और चाइना। ओके। यदि बात करें भारत और पाकिस्तान की तो बच्चों रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान के लिए कौन सी? डूरंट रेखा। और श्रीलंका से कौन सी लग करती है बच्चों? पाक स्टेट यानी पाक जलडमरू मध्य। ओके, भारत और चीन। नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। जब भी आप सर्च करते हैं गूगल पे तो आप www.com, ठीक है, /.com। तो इसकी जब आविष्कार यानी कि इसका जो आविष्कार कब हुआ था बच्चों? 1989 यानी कि 1989 में। कब? 1989 में इसका आविष्कार हुआ था। अब यहाँ पर एक क्यूरियोसिटी बढ़ाओ, यानी कि जब भी पढ़ो अपने अंदर क्यूरियोसिटी रखो। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कुछ भी जानने की इच्छा। अब मैंने आपको बता तो दिया कि 1989 में इसका आविष्कार हुआ, लेकिन एक बार आप इसको गूगल भी करके देख लीजिए, ठीक है। अगर आप गूगल करके देख लेंगे तो आप इसके बारे में थोड़ा अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं। समझ रहे हैं? क्यूरियोसिटी बढ़ाइए अपने अंदर। क्यूरियोसिटी बढ़ाओगे तो आप क्यूरियोसिटी से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न देखेंगे, यूक्रेन की राजधानी क्या है बच्चों? यूक्रेन की राजधानी। अब यूक्रेन का क्वेश्चन ये अभी जब पूछा गया था बच्चों, तो यूक्रेन की राजधानी इसलिए पूछी गई थी क्योंकि रूस में और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था। तो कभी कभार राजधानी जी भी जो है, जो चीजें हैं, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो करंट में ज्यादातर चर्चित हैं। ठीक है, क्या होगा कि अगला प्रश्न देखेंगे, एक दिवसीय श्रृंखला में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बच्चों। क्रिकेट यानी कि खेल से देखो तीसरा प्रश्न है ये। खेल से तीसरा प्रश्न है। खेल से भी प्रश्न पूछता है क्या? खेल से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्या होगा बच्चों? मोहम्मद शमी। देखो मोहम्मद शमी के बारे में ये मैं कुछ जानकारी आपके लिए रखी है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, मोसाद। बच्चों मोसाद क्या है? जैसे भारत की रॉ, RAW, जैसे कि भारत के अंदर रॉ एक खुफिया एजेंसी है, इसी प्रकार एक मोसाद है, ये खुफिया एजेंसी किस देश की है बच्चों? तो यह है इजराइल की। कहाँ की है बच्चों? इजराइल की। ओके, इजराइल राइट आंसर। ये है बच्चों ओके, खुफिया एजेंसी इजराइल की। अगला प्रश्न देखेंगे, लोदी राजवंश यानी कि लोदी राजवंश की बात कर रहा है बच्चों। लोदी राजवंश का अंतिम शासक कौन था बच्चों? अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। और लोदी वंश की स्थापना किसने की थी बच्चों? बहलोल लोदी ने। इब्राहिम लोदी से पहले कौन शासक था? सिकंदर लोदी। यानी सिकंदर लोदी के बाद कौन बेटा? इब्राहिम लोदी। और यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। अब आप इसके बारे में थोड़ा गूगल करें। मैंने एक बार फिर बोला, मुझे वो बच्चे बहुत पसंद हैं जो क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं अपने अंदर, क्योंकि क्यूरियोसिटी पैदा करने से आप जीवंत रहते हो और आपके अंदर सीखने की आदत पड़ती है। समझ रहे हैं? लोधी वंश को अभी गूगल करो और इसके बारे में अभी अच्छे से थोड़ा ओवरव्यूज ले सकते हो। पता चलो ये पता करके दिखाओ कि लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो क्या है बच्चों इसका आंसर? इब्राहिम लोधी। ओके, अब बच्चों बात करेंगे सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया बच्चों? न्यूटन ने दिया। ये फिजिक्स से पूछा गया है, यानी कि साइंस में फिजिक्स टॉपिक से पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, बात करेंगे पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने के लिए रॉकेट, यानी कि जब भी रॉकेट को छोड़ा जाता है अंतरिक्ष में, तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसका वेग है, वो कितना होना चाहिए बच्चों? 11, यानी लगभग 11। यानी कि बात करें तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये जब इसको छोड़ा जाएगा तब यह वेलोसिटी से जब जाएगा तब वो वायुमंडल को पार कर पाएगा। समझ रहे हैं? बात करेंगे लोकसभा, यानी कि यह बच्चों किससे पूछा गया है? पॉलिटी से। लोकसभा की महिला अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। प्रथम महिला तो बच्चों कौन थी? कांग्रेस की कौन थी? मीरा कुमार। इनके दूसरी कौन सी थी? सुमित्रा महाजन। यदि आपसे पूछा जाए दूसरी महिला तो सुमित्रा महाजन लगाना है। बात करें सुचिता कृपलानी की तो बच्चों सुचिता कृपलानी कौन थी? कमेंट करके बताएं। इनका संबंध यूपी से है। कहां से? यूपी से। कमेंट करके बताएं सुचिता कृपलानी यूपी में किस पद पर थी, और वो भी प्रथम। कमेंट करके बताएं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? इसका है ब्रुसेल्स, यानी कि ब्रुसेल्स में। ओके,
अगला प्रश्न कहेंगे गुलाम वंश, यानी बच्चों मध्यकालीन इतिहास। इतिहास से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा चुके हैं अब तक, और फिर एक इतिहास का क्वेश्चन हमारे सामने है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की बच्चों? गुलाम वंश की स्थापना किसने की? 1206 इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और बाकी के जितने भी बाबर, अकबर, जहांगीर, बच्चों ये किससे हैं बताएंगे? बताओ, बाबर ने किस बाबर ने किस वंश की स्थापना की? मुगल वंश की। किसकी बच्चों? मुगल वंश की स्थापना की बाबर ने 1526 में। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीआरओ। बीआरओ क्या है बच्चों? बीआरओ एक संगठन है जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाई है बच्चों। क्या है बच्चों? एक संगठन है बीआरओ, ठीक है, इसने एक सुरंग बनाई है, तो उसका क्या नाम है बच्चों? सिंकुला। क्या है बच्चों? सिंकुला। ओके बच्चों, यानी कि 49 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो अभी विगत वर्ष में आर्मी ग्रुप सी की पेपर में पूछे गए बच्चों। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि आप जब तैयारी करें, सामान्य अध्ययन पे एक अच्छा फोकस होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी का जो पेपर देखा गया है वो बहुत सरल पूछा जाता है। यानी कि अंग्रेजी का जो पेपर है वो सब बहुत सरल पूछा जाएगा, और मैथ रीजनिंग का क्या होता है कि यदि आपको आता है तो आप एक्यूरेट करके आओगे, लेकिन यदि तुक्का नहीं चलेगा, यानी कि सामान्य अध्ययन में तुक्का नहीं चलता है बच्चों। यहाँ आपकी एक अच्छी नॉलेज की डिमांड की जाती है। तो सामान्य अध्ययन पे यदि आपकी अच्छी पकड़ होगी तो आप अच्छे नंबर गेन करेंगे। समझ रहे हैं? तो सामान्य अध्ययन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक रिसर्च किया है कि अब यदि इतने नंबर लिए जाए, तो एक आउट फिगर लिया तो उसमें देखा गया यदि बच्चे अच्छे नंबर सामान्य अध्ययन में लेके आएंगे तो उनका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर यहाँ गिरेंगे तो वो समझ लो कि सिलेक्शन नहीं होने वाला। 251 पोस्ट हैं, समझ रहे हैं, और तैयारी करने वाले बच्चे भी अच्छे खासे हैं। तो सामान्य अध्ययन में अगर आपने अच्छी पकड़ बना ली तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लास को खत्म करते हैं। और आपको कोई भी इंक्वायरी या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें, हम आपका उसका आंसर देंगे। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताएं, आगे की वीडियो किस पर चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एनडीए ग्रुप सी के लिए बहुत सारी वीडियोज अभी लेके आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बेनिफिट होगा आपको। ओके, थैंक यू।